झांसी हादसे पर आपको अपडेट दे रहे हैं। झांसी अग्निकांड पर एक बड़ा अपडेट ये है कि इस हादसे को लेकर एक्शन की तैयारी कर ली गई है। सीएम योगी को ब्रजेश पाठक ने दी है जानकारी। सीएम योगी ने ब्रजेश पाठक को झांसी में रहने को कहा है। जिम्मेदार लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम योगी पल पल की अपडेट ले रहे हैं लगातार। देखिए, हम संकेत मिश्रा और जानकारी देंगे। संकेत, 12 घंटे में रिपोर्ट तो देनी है, लेकिन अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी में रहने वाले हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी में आज रुकेंगे और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना की जांच के बाद तत्काल रिपोर्ट 12 घंटे के भीतर तलब की थी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने और जो उनके साथ में लखनऊ से जो अधिकारी गए थे, उन्होंने चाहे वो प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा हो, चिकित्सा स्वास्थ्य हो, पार्थिव शर्मा, उन्होंने स्थानीय जो घटनास्थल है वहां का निरीक्षण कर लिया है और अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो ऐसे में प्रथम दृष्टया झांसी मेडिकल कॉलेज के कई ऐसे डॉक्टर हैं, कोई जिम्मेदार हैं जिन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई आज शाम तक ही की जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से इस घटना पर उन्होंने दुख भी जताया और लगातार वो इस घटना की पल पल की रिपोर्ट लेते रहे। देर रात तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना के अपडेट लेते रहे और सुबह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोन पर बातचीत भी हुई। घटना का जब निरीक्षण करने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटनास्थल का जब निरीक्षण किया, उसके बाद की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन पर भी उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। लिखित रिपोर्ट तैयार हो रही है और शाम तक अब एक्शन शुरू होगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। जो दुखद घटना हुई है तो इसमें अब कार्रवाइयों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना से खासे नाराज हैं और सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम यूपी, इनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये झांसी में ही मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और लगातार छानबीन की जा रही है, क्योंकि 12 घंटे का समय है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी जानी है इस पूरे अग्निकांड में। जो ये दुखद अग्निकांड हुआ है, इस अग्निकांड का आखिरकार जिम्मेदार कौन है, यही देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कौन है जिम्मेदार जिन्होंने 10 बच्चों की जान ली है। कई बच्चों को सुरक्षित यहाँ से निकाला गया, लेकिन देखिए जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक प्रथम दृष्टि में शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये अग्निकांड हुआ है, लेकिन इसमें लापरवाही की बात को भी नकारा नहीं जा सकता है। इसीलिए हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। यहाँ एक तरफ सुरक्षा बलों की जांच तो चली गई है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर जब रिपोर्ट तलब की है तो उस प्रेशर को भी अब पूरा करने के लिए अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जल्द से जल्द इसी बात को जाना जा रहा है, खंगाला जा रहा है कि इस अग्निकांड की वजह आखिर है क्या, किस वजह से 10 मासूम बच्चों की जान चली गई। रोते बिलखते माता पिता की तस्वीरें आप कल से देख रहे हैं लगातार। इस समय भी माता पिता इस अस्पताल के बाहर से मौजूद अधिकारियों से एक ही सवाल पूछ रहे हैं। अब इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए अधिकारी नहीं बन रहे हैं। अब जो रिपोर्ट दी जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उसी को देखने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार कौन है जिम्मेदार इस अग्निकांड का। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जो कि हैं, कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्ष का हमेशा एजेंडा देश को जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर देश को कमजोर करने का रहा है। प्रतियोगी छात्रों की मांगों पर उन्होंने कहा है कि सरकार उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है और वो किसी भी राजनीतिक दल का एजेंट ना बने। के लोगों का हमेशा एजेंडा देश को जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पर बांटकर देश को कमजोर करने का रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव की रही है। हम लोग ये मानते हैं कि जब देश का बहुसंख्यक समाज बटा है, वो देश की ताकत कमजोर हुई है।